हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूँगा फास्ट चार्जिंग के हवाले से, जो कि आपको नॉर्मली हर फ्लैगशिप फ़ोन के ऊपर आजकल देखने को मिल जाती है। ये एक खास फीचर है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि फास्ट चार्जिंग क्या होती है, फास्ट चार्जिंग आप लोग किस तरह बता सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, और फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि फास्ट चार्जिंग क्या होती है। तो ये बात आप लोगों को बता दूं कि आपका मोबाइल फ़ोन हो, आपका कैमरा हो या फिर आपका लैपटॉप हो, इसके अंदर जो बैटरी लगी होती है उसकी पावर वॉट के अंदर नापी जा रही होती है। और वॉट दो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो वोल्टेज होती है और दूसरा होता है करंट। वोल्टेज होती है कि बिजली की स्पीड क्या है, और करंट होता है कि बिजली की मिकदार क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तब भी पावर इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तब भी पावर इंक्रीज हो जाएगी। आज से अगर 5 साल पहले की बात करूं तो बहुत सी बड़ी कंपनीज जिनमें सैमसंग, एप्पल, नोकिया वगैरह शामिल हैं, इनने ये बात नोटिस की कि हमें अपने मोबाइल फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और इसको इंक्रीज़ करने के लिए इन कंपनीज ने क्या किया कि इनने जो अपने चार्जर के ऊपर करंट था उसको बढ़ा दिया है, यानी कि आपके चार्जर के एम्पेयर बढ़ा दिए। 5 साल पहले की बात की जाए, जो स्टैंडर्ड चार्जर था वो तकरीबन आधे एम्पेयर का होता था, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो नॉर्मली आपको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ या तो पूरे एम्पेयर का चार्जर मिल रहा होता है, और अगर आपका मोबाइल फ़ोन ज़रा अच्छी क्वालिटी का है तो आपको 2 एम्पेयर का चार्जर मिल रहा होता है। मोबाइल फ़ोन के चार्जर के ऊपर जो कैपेसिटी थी करंट की, उसको बढ़ा देने से चार्जिंग की जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी पैदा हो गई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा हीट अप होने लग गए। और कंपनीज ने ये बात नोटिस की कि वो 2 एम्पेयर से ज़्यादा का चार्जर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो बनाएंगे तो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके जल जाने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। तो अब कंपनीज ने अपना सारा ध्यान वोल्टेज के ऊपर कर लिया, लेकिन वोल्टेज के अंदर भी एक इशू फेस करने में आ रहा था कि अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाता था तो एक खास लिमिट तक तो जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी थी वो काफ़ी तेज़ी से चार्ज होती थी, लेकिन उस लिमिट के बाद मोबाइल फ़ोन हीट होना शुरू हो जाता था, और इस वोल्टेज के ऊपर मोबाइल फ़ोन के बाकायदा तौर पर ब्लास्ट होने का भी खतरा पैदा हो गया। तो कंपनीज ने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जिसके अंदर चार्जर और मोबाइल फ़ोन के अंदर कम्युनिकेशन हो सकती थी। इसका मतलब ये था कि मोबाइल फ़ोन अपने चार्जर को ये बात बता सकता था कि उसको कितनी पावर की ज़रूरत है, या फिर वो मैक्सिमम कितनी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस कम्युनिकेशन की वजह से ही मोबाइल फ़ोन एक खास लिमिट तक काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो जाते थे, और जैसे ही उनके अंदर किसी किस्म का कोई हीटिंग इशू आने लगता था या फिर वो ज़्यादा पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, तो वो चार्जर को एक सिग्नल भेज देते थे, जिससे जो चार्जर था वो वोल्टेज को कम कर देता था और नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर अपनी चार्जिंग को बरकरार रखता था। इससे चार्जिंग स्पीड्स तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा सा मसला आ गया, और वो मसला ये था कि ये चार्जिंग स्पीड्स आपको सिर्फ अपनी कंपनी के चार्जर के ऊपर मिल रही थी। इसका मतलब ये था कि अगर आपका जो कंपनी का चार्जर है, जो कि आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, वो किसी तरह टूट जाता या गुम जाता, तो आपको जो फास्ट चार्जिंग का फीचर था वो नहीं मिल रहा था। यहीं पर कॉलकम ने एक स्टेप लिया। कॉलकम वही कंपनी है जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स भी बनाती है, और उन्होंने अपनी एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम रखा गया क्विक चार्ज। और क्विक चार्ज बेसिकली सेम टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसके अंदर फ़र्क ये था कि जितने भी मोबाइल फोन्स जिनके अंदर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स लगे हुए थे वो क्विक चार्ज को सपोर्ट करते थे। और कॉलकम ने डिफरेंट चार्जर कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू कर दिए, और उन कंपनीज ने भी डिफरेंट किस्म के चार्जर्स मार्केट के अंदर प्रोवाइड करने शुरू कर दिए जो कि क्विक चार्ज को सपोर्ट करते थे। कॉलकम ने इसी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज किया, और उसके बाद कॉलकम 2.0 आया जो कि 1.0 से 40% तेज था, और उसके बाद कॉलकम 3.0 आया जो कि कॉलकम 1.0 से तकरीबन डबल स्पीड के अंदर चार्जिंग करता था, और ये काफ़ी तेज़ चार्जिंग थी। और अगर नॉर्मल चार्जिंग से इसका कंपैरिजन किया जाए तो कॉलकम 3.0 नॉर्मल चार्जिंग की निस्बत तकरीबन 5 गुना ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर रहा होता है। कॉलकम 3.0 आपको स्नैपड्रैगन के 820, 821 और इस तरह के प्रोसेसर्स के अंदर देखने को मिल रही होती है। लेकिन अगर इसके अलावा भी बात की जाए 800 सीरीज के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स की, तो उनके अंदर भी आपको क्विक चार्ज 2.0 जरूर देखने को मिल रही होती है। एक बात यहाँ पर आप लोगों को और बता दूं कि कॉलकम हो, सैमसंग हो या हवावे हो, इन सब के अंदर आपको जो फास्ट चार्जिंग का नाम है वो डिफरेंट नामों से मिल रहा होता है। अगर आप सैमसंग की बात करें तो उसमें आपको एडॉप्टिव चार्जिंग मिल रही होती है। अगर आप ओप्पो की बात करें तो उसमें आपको VOC मिल रही होती है। अगर आप हवावे की बात करें तो उसमें आपको क्विक चार्ज मिल रहा होता है। तो इसी तरह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपको मिल रही होती हैं, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजीज बेसिकली कॉलकम ने ही लाइसेंस की हैं। तो अल्टीमेटली वो कॉलकम का क्विक चार्ज है जिसको कंपनीज ने डिफरेंट नामों से लॉन्च किया है, ताकि अपनी मार्केटिंग कैंपेन को बढ़ाया जा सके और लोगों को ये बताया जा सके कि हमने भी एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये बात आप किस तरह पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं। इसका तरीका बड़ा आसान सा है कि आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर के ऊपर नजर डालें, और वहां पर आपको चार्जिंग की बेसिकली 2 रेटिंग्स देखने को मिल रही होंगी। एक रेटिंग तो 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर करंट की होगी, लेकिन दूसरी रेटिंग जो होगी उसके अंदर जो वोल्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। नॉर्मली 9 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट तक भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, और एम्पेयर जो होंगे वो 1.5 से लेके 2 एम्पेयर तक होंगे। तो अगर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये 2 रेटिंग्स मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल फ़ोन किसी ना किसी किस्म की
फास्ट चार्जिंग को ज़रूर सपोर्ट करता है। और अगर आप इस फास्ट चार्जिंग का वर्जन भी देखना चाहते हैं तो आप बेसिकली अपने प्रोसेसर का मॉडल अपने कंप्यूटर के ऊपर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आपको ये बात पता चल जाएगी कि ये फास्ट चार्जिंग के किस वर्जन को सपोर्ट करता है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि फास्ट चार्जिंग क्या होती है और फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग के अंदर क्या फ़र्क है। अगर आप इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बिल्कुल बटन आ रहा होगा और नॉर्मली वीडियो के ऊपर भी आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। कोई बात है, कोई सजेशन है या कोई कमेंट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि आपके मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की क्या रेटिंग है, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।